अस्सलाम वालेकुम गाइज़ वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ सवाल लोगों की तरफ से आ रहे थे। वो इस तरह के हैं, जैसे कि लोग व्हाट्सएप पर पूछ रहे हैं कि लवबर्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे हैं, फ़र्ज़ करें 20,000 हैं, 50,000 हैं या 1 लाख हैं, तो हम इसमें इन्वेस्ट करें या नहीं, कि हमारे पैसे डूबेंगे तो नहीं। तो गाइज इसका तो खैर जवाब सिर्फ यही है कि देखें, ये सांस वाला परिंदा है, ठीक है ना। आपको कोई भी ब्रीडर या कोई भी इंसान इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि आपके पास बर्ड एक्सपायर नहीं होगा। ये सांस वाला परिंदा है, रिस्क आपका अपना होता है, ठीक है ना। कोई ब्रीडर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि हाँ मैं आपको बर्ड दे रहा हूँ तो वो मरेगा नहीं, ठीक है ना। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ठीक है। और अगर वो एक्सपायर हो जाए और तो आप लान तान करना शुरू कर दें कि भाई क्या नाम है, मुझे गलत चीज़ दी थी मर गई, ऐसा नहीं होता। ये सांस वाला जानवर है, हमारे पास डेली के 2-2 3-3 बर्ड मर जाते हैं, हम किसको ब्लेम करें। हम ये बोलें कि हमें यार उसने चूना लगा दिया या इसने चूना लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। देखें, ठीक है ना, बी प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोफेशनल बातें किया करें। बच्चों वाली बातें करना जो है ना ठीक नहीं है, ठीक है। कि आप बस बर्ड लेकर आए, बर्ड आपका मर गया है किसी भी वजह से, आप बोल दें कि ब्रीडर ने बर्ड गलत दिया था, तो आपने लिया क्यों भाई उससे जब आपको भरोसा नहीं था। आप उस ब्रीडर से बर्ड उठाएं जिस पर आपको भरोसा हो, आपको तवक्कल हो कि नहीं यार ये धोखा नहीं देगा। और 90% ब्रीडर धोखा नहीं देते। धोखे से मुराद है कि आप ये समझ लें कि वो गलत बर्ड नहीं देते, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी होती है, ठीक है ना। एक बर्ड की कोई औकात ही नहीं है, उनकी इज्जत से ज़्यादा नहीं है। जो अच्छे ब्रीडर हैं, बड़े ब्रीडर हैं, वो धोखा नहीं देते, ठीक है। और ख़ास तौर पे स्प्लिट वाला जो चक्कर है ना, स्प्लिट वाला बड़ा ब्रीडर आपको कभी स्प्लिट के अंदर धोखा नहीं देगा। वो आपको कह दे कि नहीं यार ये रेड आई का स्प्लिट है या ये पेल फेलो का स्प्लिट है या फिर ये डन फेलो का स्प्लिट है, तो वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा इस मामले पे। उसकी वजह क्या है, उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर उसने आपको गलत बर्ड दे दिया जो कि स्प्लिट ना हुआ, देखें एक क्लच में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, अगर तीसरे क्लच में भी नहीं आया, तो आप फिर जाहिर सी बात है बर्ड उसको बोलोगे भाई अपना बर्ड पकड़, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और वो देगा आपको, अगर वो सही आदमी होगा तो आपको आपकी पूरी पेमेंट वापस करेगा। लेकिन फिर भी आपको लॉस पता है क्या होगा, आपका टाइम ज़ाया होगा। और अगर आपको वापस ही ना करे तो मैं समझता हूँ, देखें वो फिर ब्रीडर सही नहीं है। फिर उस ब्रीडर ने आपको चूना लगा दिया। पहली बात तो रिंग बर्ड उठाएं, ठीक है ना, उसका अपना रिंग बर्ड हो, ठीक है। और देखें, ब्रीड लेना भी इतना आसान नहीं है। पहली बात ना, आप किसी से स्प्लिट लें या जो भी लें, ब्रीड आएगी तो आपको पता लगेगा ना, ठीक है ना। सबसे पहले तो ब्रीड आएगी तो आपको पता लगेगा। तो अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, लव बर्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, टाइम कम है। तो गाइस देखिए, मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है जिसको आप लगाना चाहें और आपको कोई फ़र्क ना पड़े, तो फिर आप लव बर्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें। नए बंदे हैं तो, ठीक है ना। आप अगर 10,000 लगा रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक जोड़ा लेने, और आपको लगता है यार अगर 10,000 डूब गए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप लगा दो, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार 10,000 तो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये डूब गए तो मेरे साथ तो पता नहीं क्या होगा, तो भाई मत आओ। आप कुछ और काम करो, कोई ऐसा काम करो कि 10,000 की चीज़ लो, अगर वो 10,000 में ना बिके तो आपकी 8,000 में 7,000 में चली जाए, क्योंकि ये आपको ठीक ठाक लॉस दे के जाएगा। आप 10,000 का पेयर उठाओगे, अगर मर गया तो आप गए, ठीक है। तो इसमें जिस तरह प्रॉफिट है उसी तरह लॉस है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। आप अगर आपको इस चीज़ की टेंशन है कि यार क्या नाम है, मैं अगर पैसे लगाऊंगा डूब गए तो मेरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आप लान तान करना शुरू कर दो लोगों पे, मेरे साथ धोखा हो गया ये हो गया, तो आप मत आओ ना यार। आप नहीं लो, आपको किसने बोला, आपके सर पे किसी ने बंदूक रख के थोड़ी बोला है आप लव बर्ड का काम करो, आपको किसी ने भी नहीं कहा। आपको ये एक शौक़ था जिसको बहुत वक्तों से, तकरीबन मैं समझता हूँ 1872 से ये शौक़ शुरू किया था। ये शौक़ था राजाओं महाराजाओं का, ये हमारा शौक़ नहीं था। हम पाकिस्तानियों की तो खैर हैसियत भी नहीं है कि हम ऐसा शौक़ कर सकें, ये तो अरबी करते हैं सही मायने में शौक़। हम तो बिज़नेस करते हैं, हम शौक़ नहीं करते हैं। पर ये बिज़नेस वही कर सकता है जिसको बर्ड्स का शौक़ हो, वो बंदा नहीं कर सकता।
जिसको बर्ड, यार बर्ड मर रहा है, बर्ड बीमार है, दे देंगे दवाई, कल दे देंगे परसों, जिसको इस तरह का माइंड सेट हो ना, तो वो बिल्कुल भी किसी जानदार चीज़ का काम ना करे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको जिम्मेदार होना पड़ता है, आपको ख्याल करना पड़ता है। मजाक नहीं हो रहा, जानदार चीज़ है, गुनाह मिलता है भाई। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, ठीक है। अगर लव बर्ड में अब उस वाली बात पे आ जाते हैं कि भाई नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट डूब भी गई तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम लगाना चाह रहे हैं, तो फिर हाँ, अब आ जाए, अब आए मैदान में, अब मज़ा आएगा, अब बात करने में भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप खुल के खेल सकते हैं, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल खुल के खेल सकते हैं, अब आपको कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि मेरी इन्वेस्टमेंट को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, कारोबार करने में मज़ा तभी आता है जब बंदे को डर और खौफ ना हो। यार डूबेगा तो डूब जाएगा, खैर है, हमने भी भाई हज़ारों लाखों डुबाए में, जो कमाया डूब गया, चलो फिर से कर लेंगे। टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल में आप चैंपियन नहीं बनोगे। चैंपियन बनने के लिए 10 साल चाहिए, मजाक नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस है, मजाक नहीं है। किसी भी कारोबार में घुसना है 10 साल लगेंगे अगर उसमें आपको चैंपियन बनना है। तो गाइज, अगर मैं समझता हूँ आपके पास 10,000 है तो भी आप ये कारोबार कर सकते हैं, 10 लाख है तो भी ये कारोबार कर सकते हैं, और अगर 10 करोड़ है तो भी ये कारोबार कर सकते हैं। इस कारोबार की कोई वो नहीं है, कोई हद नहीं है, ठीक है ना। जितना पैसा होगा उतनी महंगी म्यूटेशन लगाओगे, जितनी महंगी म्यूटेशन लगाओगे उतना महंगा बच्चा प्रोड्यूस होगा, जितना महंगा बच्चा प्रोड्यूस होगा उतना महंगा सेल होगा। तो ये कहानी है। जितनी सस्ती म्यूटेशन लगाओगे उतना सस्ता बच्चा आएगा, उतना सस्ता बिकेगा, उतना कम फायदा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 10 अल्बिनो अल्बिनो ब्लैक आई लगाओ, 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपये में आपका एक बच्चा सेल होगा। अगर आपके पास पहले क्लच में 3 बच्चे आते हैं, 4 नहीं लगाता मैं कभी, 4 बच्चे बहुत मुश्किल है, 4 बच्चों के चांसेस कम ही होते हैं, मैं तो 3 लगाता हूँ। अगर 3 बच्चे आते हैं, एक बच्चा 2500 का सेल करते हैं, 2500 का दूसरा सेल करते हैं, 2500 का 7,500 बनता है। अगर आपके पास 2 क्लच आते हैं 15,000 बनते हैं, तीसरा क्लच खराब हो जाता है। मैं रियलिटी वाली बात करूंगा, मैं वो हवा वाली बात ही नहीं करूंगा, मुझे पता है ये रियलिटी है। 3,000 रुपये का तो आप दाना लगा लें सालाना, जो आप उसको खिलाएंगे। 3,000 में से मैंने कम ही लगाया है, लेकिन कुछ बच्चे आपके हो सकता है 3,000 का भी चला जाए, हो सकता है 2500 का भी जाए। तो एक एवरेज मैंने लगाया 3,000 रुपये आपका सालाना दाने का लगा लें, ठीक है। तो 12,000 रुपये आपको एक जोड़ा कमा के देगा साल में। 12,000 पर 1,000 पर मंथ, 12,000 पर ईयर, 2 क्लच है, ठीक है। ये बहुत ही मिनिमम कम लगा। और अगर कोई बंदा ये भी ब्रीड ना ले सके तो यार फिर तो आपको लॉस ही होगा। और देखें, अगर आपने 12,000 कमा ली है तो आपकी साल में वो इन्वेस्टमेंट तो कवर हो गई जो आपने लगाई थी 10-12,000, ठीक है। पहले साल में आपकी इन्वेस्टमेंट कवर हो गई, ठीक है। दूसरे साल में अब आपके पास जो बर्ड ब्रीड कर रहे हैं वो सिर्फ मुफ्ता है, मतलब वो बस आ रहा है दबा के, अब आपकी इन्वेस्टमेंट तो कवर हो चुकी है। तो इस तरह से अगर आपको करना है तो आप ज़रूर करें। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 या 10 लाख इस तरह से इन्वेस्टमेंट है, गाइस मेरा मशवरा है आप जाएं पारब्लू स्प्लिटिनो इंटू पारब्लू स्प्लिटिनो, ठीक है। डेकिनो इंटू क्रिमिनो, क्रिमिनो इंटू डेकिनो, ये 2 पेयरिंग लगाएं और दबा के लगाएं। 20 जोड़े लगा लें, 25 जोड़े लगा लें, 30 जोड़े। अब फ़ायदा क्या होगा, पारब्लू इंटू पारब्लू से भी आपके पास पॉसिबल ब्लू2 आएंगे, डेकिनो इंटू डेकिनो से भी आपके पास पॉसिबल ब्लू2 आएंगे, और क्रिमिनो इंटू डेकिनो से भी आपके पास पॉसिबल ब्लू2 आएंगे। जाहिर है तो सेम पेयरिंग है, मैंने डबल बोल दिया, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है, जितना भी इसमें से आपके पास क्रिमिनो आए, पारब्लू आए, डेकिनो आए, ब्लू फिशरी आए, ब्लू फिशरी नहीं, वो तो पॉसिबल ब्लू2 होगी, वो आप सारा रोक लें। ओ सॉरी, जितना भी आपके पास डेकिनो क्रिमिनो आए वो सारा सेल कर दें, पारब्लू आए सेल कर दें। जितना भी ब्लू फिशरी और अल्बाइनो आए, ब्लैक आई, रेड आई और ब्लू फिशरी, ब्लैक आई, पॉसिबल ब्लू2, स्प्लिटिनो, जितना पॉसिबल इनो, जितना भी आए सारा होल्ड कर लें। नेक्स्ट ईयर इनकी पेयरिंग करें। आपके पास इसमें से अगर 40% बर्ड भी कंफर्म ब्लू2 हो गए तो आपके फिर मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि आपके पास एक ही बर्ड 2-2 3-3 4-4 क्रिमिनो डेकिनो निकाल के दे रहा होगा। इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस वक्त इनकी कीमत बहुत कम है। मैं कीमतों पे नहीं जाऊंगा क्योंकि बड़ा गड़बड़ चल रही है आजकल। कोई बोल रहा 35,000 का है तो कोई बोल रहा 15,000 का है, तो अजीब सा माहौल है। कीमतों पे की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस रेट में दे रहा हूँ
ठीक है, मैं वो बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सामने वाला फ्री में दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सामने वाला अगर 1 लाख का दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे इख्तियार में नहीं, उसकी अपनी मर्जी, हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते। तो इस तरह से चीज़ें हैं आजकल। तो ख़ास तौर पे 2024 में मार्च के महीने में जिस तरह की अजीब हालात देखे हैं हमने कि कोई बंदा बर्ड 15,000 पे बेचने के लिए तैयार है तो कोई 35,000 में भी नहीं दे रहा। और खैर अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हों। ये हालात फिर से उम्मीद है 3-4 महीने में मार्केट फिर से सेट होगी। ऐसा होता है बर्ड मार्केट के अंदर, शुरू से होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। और हमने काफ़ी ग्रीन फिशर, अगर जो पुराने फैंसियर मुझे सुन रहे हैं आपको याद होगा, ग्रीन फिशर एक टाइम पे 6,000 का भी था, 12,000 का भी जोड़ा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 6,000 पे आया, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3,000 पे आ गया। और फिर एक टाइम आया कि हमने देखा 2018 में ग्रीन फिशर 700 रुपये पे आ गया था। याद होगा, जो पुराने फैंसियर मुझे सुन रहे हैं उनको अच्छी तरह याद होगा, 700 रुपये पे आ गया था। तो क्या करें, हमारे इख्तियार में देखें, अपडेट करते रहा करें। आज आपने 2 साल क्रिमिनो डेकिनो ब्रीड करा लिया, तीसरे साल पेल फेलो ब्रीड कराएं, पेल फेलो ब्रीड करा लिया, 2 साल फिर डन फेलो ब्रीड कराएं। जितने इनके रेट्स भी नीचे आते जाएंगे, आपकी खरीदने की ताकत भी हो जाएगी। और अगर किसी के पास फालतू पैसे पड़े हैं जिनसे वो रिस्क ले सकता है बड़ा, तो मैं मशवरा दूंगा डन फेलो, अपना पार ब्लू डन फेलो इनटू येलो फिश। पार ब्लू डन फेलो को आप येलो फिश से लगा लो अगर आपके पास 8-10 लाख रुपए पड़े। देखें, अगर फालतू हैं, रिस्क ले सकते हैं तो लगाइएगा। ऐसे नहीं लगाइएगा कि लगा लेते हैं बहुत कमा लेंगे, नहीं भाई, मर सकता है, डूब भी सकते हैं, ब्रीड ना आए हो सकता है, मेल इनफर्टाइल हो सकता है, 10 मसले हैं। लोग जो मुंह उठा के घुस गए ना फील्ड में, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे, 10-10 लाख रुपए लगा के बैठ गए, 5-5 लाख रुपए लगा के, और फिर रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। अबे भाई, ज्यादती नहीं हुई, आपको पता ही नहीं था, आप बस मुंह उठा के आगे यूट्यूब पे वीडियो देख के घुस गए। मेरे पूरे चैनल पे एक वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें मैंने बगैर नुकसान बताए ये बताया हो कि भाई ये लगा लो। वो वाली वीडियो नहीं मिलेगी मेरे पास, 1 लाख लगाओ 1 करोड़ कमाओ। मेरे पूरे चैनल पे एक वीडियो ऐसी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को झूठ बोलते हैं, गलत गलत थंबनेल्स लगा के लोगों के साथ मुनाफिकत की जा रही है। ये क्या यार, फिजिबिलिटी सबसे मनहूस तरीन चीज़ है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है ना, सबसे मनहूस तरीन चीज़। या तो आप ऐसी फिजिबिलिटी बनाओ कि इतनी गिरा दो उसको, इतनी गिरा दो कि अगर बंदे के पास जो ब्रीड आए ना उसको लगे मेरे पास तो फिजिबिलिटी से ज़्यादा ही आया है। जैसे कि मैंने आपको अभी अल्बाइनो इंटू अल्बाइनो की बताई, 15,000 रुपये साल में कमा के देगा, 3,000 दाने में चले जाएंगे, 12,000 रुपये बचेंगे सालाना। ऐसी फिजिबिलिटी बनाओ, सही है। 2 कलच लगाए मैंने अल्बिनो इंटू अल्बिनो ब्लैक आई के, 2 कलच सिर्फ। तुम 4-4 बताते हो और क्या बोलते हो, फॉस्टर करवाओ 8-8 कलच, 7-7 कलच। मजाक लगाया हुआ, कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे। यार आप करवाते होंगे, ठीक है, आप करवाते होंगे, हर बंदा नहीं करवा सकता, नॉट दैट ईजी। और आप फिर ये बोलते हो पहले सीखें फिर लगाएं। भाई लोग देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया ही थोड़ा सा लालची टाइप है, तो वो आ जाता है लालच में। अब लोगों ने जो फॉस्टर पेयर लगाए थे, लगा तो लिए, पर उनको यही नहीं पता कि भाई किस टाइम अंडा रखना है, किस टाइम किसका अंडा हटाना है। और फास्टिंग की तो बात ही नहीं करेंगे, फास्टिंग करवाना मुझे तो समझ नहीं आता। फास्टिंग वाला चक्कर अजीब ही है। हाँ, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूँ भाई, जो मेरे पास इनफर्टिलिटी आती है ना ज़्यादातर, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सादा ब्लू फिशर का जोड़ा है, अब मेरे पास इनफर्टाइल किया है उसने, तो मैं क्या करूँगा, डेकिनो के अंडे उसके नीचे रख दूंगा और उसके इनफर्टाइल अंडे फेंक दूंगा। उसमें कोई गुनाह नहीं है और वो गलत बात भी नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आप किसी के अंडे आते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हो, दूसरे के रखते जा रहे हो, यार ये नहीं समझ में आता भाई, ये वाला कारोबार नहीं समझ में आता, ठीक है ना। ये तो आप एक तरह से, अब आप बोलोगे कि भाई इसमें तो बच्चा ही नहीं था, नहीं तो बच्चा बनना तो था ना। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। अगर लव बर्ड में इन्वेस्ट करना है तो यही चीज़ें अगर आप करना चाहते हो।